नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और खबरों की शुरुआत महाराष्ट्र से, क्योंकि यहां के कुछ इलाकों के कुछ जिलों के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ यहां पर आ गई है। रत्नागिरी, कोंकण, सिंधुदुर्ग के कई इलाकों का राज्य के दूसरे हिस्से से संपर्क टूट चुका है। भारी बारिश के बाद हर जगह पानी ही पानी यहां पर दिख रहा है। राहत की बात है कि अब रत्नागिरी के खेड़ इलाके में पानी कम होने लगा है, लेकिन चिपळूण में अब भी पानी भरा है। हजारों लोग फंसे हुए हैं और ये राहत और बचाव के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की 4 टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं। राज्य के कई इलाकों में सड़क और रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। कोल्हापुर के चिखली गांव में भी पानी भर गया है और लोगों को वहां से सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। महाड़ इलाके में लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में सेना भी मदद कर रही है। रायगढ़ में चट्टान खिसकने से 4 घटना हुई हैं, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। सांगली में कृष्णा नदी में भी पानी तेजी से भर रहा है। नदी का पानी खतरे के निशान के करीब है और कभी भी पहुंच सकता है, इसलिए आसपास के इलाकों में लोगों को घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई। सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। सुनील, हम तस्वीरें देख रहे हैं, कई जगह पर स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब यहाँ पर नज़र आ रही है। फिलहाल क्या स्थिति है मौसम की, और वहाँ पर लोगों को किस तरीके की परेशानियाँ हुई हैं इस बारिश और ये जो बाढ़ जैसे हालात वहाँ बने? तभी एक अच्छी बात यह है कि बारिश जो है थोड़ी रुकी हुई है। तो जो पानी है खास करके खेड़ का, तो पानी काफी कुछ उतर चुका है। अब खबर आ रही है कि चिपळूण शहर से भी पानी उतरना शुरू हुआ है, लेकिन महाड़ जो कि रायगढ़ जिले में है वहां पर पानी बहुत ज्यादा है। तो अभी नौसेना की 2 टीमें वहां पर पहुंची हैं महाड़ के पास। वो तैयारी कर रही हैं, अपने साथ वो जो बोट लेकर गए हैं, बोट के साथ अब वो पानी में उतरेंगे और जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश वहां से की जाएगी। नौसेना की 5 टीमें चिपळूण में भी गई है और वहां भी वो राहत कार्य में अभी जुटने वाले हैं। एनडीआरएफ की टीम रात भर से कोशिश कर रही थी, अब जाके वहां पर पहुंची है चिपळूण में, और उन्होंने भी जो लोग फंसे हैं पानी में उन्हें निकालने की शुरुआत कर दी है। तो अच्छी बात यह है कि बारिश रुकने की वजह से जो पानी थोड़ा कम होना शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा लोगों ने राहत महसूस की है। लेकिन चिपळूण की स्थिति और महाड़ की स्थिति अभी भी थोड़ी खराब है। चिपळूण में अभी भी हजारों लोग फंसे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहाँ की नगर पालिका जो है, वहाँ के बोट लिए गए हैं, निजी कुछ बोट से भी मदद दी जा रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी हैं, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा पानी और जो वशिष्ठी नदी थी इतने ज्यादा उफान पे थी कि पूरे शहर को ही एक तरह से उसने चिपळूण शहर को अपने आगोश में ले लिया था। तो बाजार, एसटी बस, एसटी स्टैंड सब कुछ डूब चुका था। लेकिन अब थोड़ा सा पानी कम होना शुरू हुआ है तो लोग थोड़ा सा राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं मुंबई जो सतारा जिले में कोयना जो है बांध, वो कोयना बांध भी अपने उफान पे है, तो उसके भी दरवाजे खोले जा रहे हैं, पानी जो जा रहा है, तो उसका असर हम देख रहे हैं कि सांगली और कोल्हापुर में भी दिखाई पड़ रहा है। तो कोल्हापुर के चिखली में भी बाढ़ का पानी भर गया है, लोगों को निकाला जा रहा है। और साथ ही सांगली में जो कृष्णा नदी है वो खतरे के निशान के करीब पहुंचती नजर आ रही है। तो आसपास के जो लोग हैं, इलाकों में पानी जा सकता है, तो उन लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वहां से हटाया जाए। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो अभी वर्तमान में रायगढ़, रत्नागिरी और कोल्हापुर और सांगली ये जिले ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं, साथ ही सतारा। तो स्थिति थोड़ी खराब है, काफी लोग फंसे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे मदद की जरूरत है। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, ऐसी खबरें अभी आई हैं। तस्वीरें अभी कुछ देर में आएंगी कि नौसेना और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर भी जहां लोग छतों पे फंसे हैं घंटों घंटों से, उन तक कोई मदद नहीं पहुंची है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको भी वहां से लिफ्ट किया जाएगा या फिर उन्हें खाने के पैकेट पहुंचाए जाएंगे। बिल्कुल, एक बड़ी परेशानी की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सुनील, ये भी आपसे जानना चाहेंगे बहुत जल्दी से कि आगे बारिश को लेकर किस तरीके का जो है अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर बारिश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है तो फिर आगे क्या लोगों को बताया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक रायगढ़ और रत्नागिरी जिले की बात है, कोंकण का वो जो बेल्ट है वहाँ तो अभी भी बारिश की चेतावनी है, भारी बारिश की। लेकिन मुंबई और पालघर और इधर नवी मुंबई और ठाणे की बात करें तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है आज। तो हाँ, लेकिन बारिश क्योंकि यहाँ भी रुकी हुई है, है भी तो बहुत हल्की है, तो उतनी खतरे की बात नहीं है। लेकिन कल हमने देखा कि जिस तरह से कल्याण, कसारा घाट और साथ ही भिवंडी में पानी काफी भर गया था, कई घर डूब गए थे, सड़कें नदी के तब्दील हो गई थी। अब थोड़ी सी वहाँ राहत है, लेकिन अभी भी यहाँ भी स्थिति जो है
सामान्य नहीं हो पाई है, खास करके कल्याण, भिवंडी और कसारा की बात करें। शुक्रिया सुनील आपका सब जानकारी के लिए। तो जैसे कि सुनील बता रहे थे कि अभी थोड़ी राहत है, कई जगह पर बारिश रुकी हुई है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। लोगों को बड़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है इस पानी की वजह से। अब आपको और तस्वीरें दिखाते हैं तेलंगाना से। यहाँ पर कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। निर्मल, निजामाबाद, आदिलाबाद, वारंगल, सिरसिला सहित राज्य के 16 जिलों में बाढ़ आ गई है। सबसे ज्यादा खराब हालात निर्मल टाउन की हैं, जहां पर फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। गोदावरी नदी के किनारे पर रहने वालों को सबसे ज्यादा खतरा है। लोगों को घर से नहीं निकलने के लिए कहा गया है और यहां कल तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। कृष्णा नदी भी उफान पर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लोगों को बचाने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पिछले 2-3 दिन में दोनों ही तेलुगु राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से काफ़ी सारे जिलों में बाढ़ हो गई है। तेलंगाना के 8 जिलों में रेड अलर्ट की घोषणा की गई है और इसके अलावा 16 ऐसे जिले हैं 33 में से जिसमें बाढ़ हुई है और उसकी वजह से एनडीआरएफ को भी बुलवाना पड़ा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर हम समझें तो निर्मल टाउन में हुआ है और वहाँ पर कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे जो इंक्रोचमेंट्स थे वहाँ के लेक्स में, वहाँ के जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको कभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। पिछले कुछ दिनों में हाईकोर्ट ने भी कहा था कि वहाँ के इंक्रोचमेंट्स को रिमूव कर देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो पाया और आज निर्मल टाउन की ये दिशा हुई है और उसकी वजह से जीएनआर कॉलोनी जो निर्मल में पड़ता है वहाँ पे फ्लडिंग इतनी सारी हो गई कि दूसरे मंजिल तक भी पानी आ गया कुछ जगहों पर और इसलिए एनडीआरएफ के टीम्स को बुलवाना पड़ा और बोट और बाकी लोग जो ऑन फुट थे उन्होंने जाके लोगों को रेस्क्यू किया, राफ्ट्स वगैरह ले गए और लोगों को कॉलोनी से बाहर निकाला। हैदराबाद शहर में भी काफ़ी बारिश हो रही थी, आज कुछ थमी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगले 4 दिन भी हैदराबाद भीगा भीगा सा रहेगा और अगर आप देखें तो मूसी और उसके आसपास के इलाकों में काफ़ी, जहाँ पर पिछले साल भी काफ़ी फ्लडिंग हुई थी हैदराबाद में, वो वाली परिस्थिति ना हो जाए इसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जो गोदावरी और कृष्णा का जो पूरा रिवर है उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ के भी क्रस्ट गेट्स खोल दिए गए हैं क्योंकि इनफ्लोज बहुत ज़्यादा है और इसलिए आउटफ्लो को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। आंध्र प्रदेश उस तरफ जगन मोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को अलर्ट रहना चाहिए। वहाँ पे इतनी परिस्थिति गंभीर नहीं दिख रही है। अब तक तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ के जो किसान हैं उनको फ़ायदा होगा इस पूरे बारिश से, लेकिन तेलंगाना में अगर देखेंगे आप आदिलाबाद, आसिफाबाद वगैरह में तो काफ़ी जो कॉटन है या फिर सोयाबीन है, उन सब के जो क्रॉप्स हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं और इसलिए प्रशासन को अब उनके लिए भी कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ जब पानी टिक जाएगा उसकी वजह से जो मच्छर फैलेंगे उसका डेंगू या मलेरिया का भी काफ़ी रिस्क रहेगा। और अब बात कोरोना की करते हैं। कोरोना के नए मामलों में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। देश भर में कल एक दिन में कोरोना के मामले 30,000 आए हैं और यह आंकड़ा पिछले 125 दिनों में सबसे कम है। 24 घंटे में यहाँ 35,342 नए केस आए और 483 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कल 38,740 मरीज ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामले अब भी 4,05,513 हैं। लगातार 32 दिनों से संक्रमण दर 3% से कम है। कल कोरोना की संक्रमण दर 2.12% रही। वहीं देश में लगातार टीकाकरण का कार्यक्रम भी जारी है और पिछले 24 घंटे में 52,67,309 टीके लगाए गए। अब तक देश में 42 करोड़ 34 लाख से ज्यादा वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब तक बरकरार है और अब ज्यादा जोर जीनोम सीक्वेंसिंग पर है ताकि वायरस के आकार, व्यवहार और प्रकार यानी उनके वेरिएंट की जानकारी ठीक ठाक हाथ लगे।
कोविड की दूसरी लहर से जो हाहाकार मचा, उसके पीछे डेल्टा वेरिएंट की भूमिका बताई गई। अब तीसरी लहर को लेकर नजर वायरस की म्यूटेशन और उससे बनने वाले नए वेरिएंट पर है, लिहाजा ज्यादा जोर जीनोम सीक्वेंसिंग पर है। अब तक 41,000 जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। ये काम 28 लैब कर रही हैं। अब इस काम में प्राइवेट लैब्स को भी जोड़ने की योजना है। कोशिश ये है कि अगर कोई नया वेरिएंट बन रहा है तो उसे समय रहते पहचाना जाए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टाइप के आरएनए वायरस में हमेशा म्यूटेशंस होते रहते हैं। कौन सा म्यूटेशंस कब आया, किस तेजी से बढ़ रहा है, इसका पता तभी हम कर सकते हैं जब जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। अब जो है जो 5% के आसपास का टारगेट है, शायद अब पूरा हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ही कम आ रहे हैं। चौथे सीरो सर्वे ने बताया कि 2/3 भारतीय आबादी में कोरोना एंटीबॉडी बन चुकी है, लेकिन 1/3 आबादी यानी 40 करोड़ लोगों पर अब भी इसका खतरा है। सवाल यह है कि शरीर में एंटीबॉडी कब तक रहती है। एक शोध के मुताबिक 6 से 10 महीने तक एंटीबॉडी रहती है, लेकिन दूसरी लहर में दिल्ली का अनुभव बताता है कि 100 से 125 दिन में ही एंटीबॉडी गिरनी शुरू हो गई। जो हम सीरो सर्वेलेंस करते हैं उसमें आईजीजी एंटीबॉडीज देखते हैं और वो अगेंस्ट जैसे प्रोटीन हमारा स्पाइक प्रोटीन है उसके अगेंस्ट में आईजीजी एंटीबॉडीज होता है। वो देखा गया कि 3 महीने तक रहता है और डिसअपीयर हो जाते हैं काफ़ी लोगों में। कुछ लोगों में वो 6 महीने 9 महीने तक भी रहता है। कोरोना के सुझाए गए नियमों को लेकर अगर हमने अपना व्यवहार ठीक रखा और वायरस ने वेरिएंट के तौर पर अपना व्यवहार नहीं बदला तो तीसरी लहर मुमकिन नहीं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। आज से टोक्यो ओलंपिक खेल विधिवत तरीके से शुरू होंगे और भारतीय समय के मुताबिक उद्घाटन समारोह शाम 4:30 बजे से टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में शुरू हो जाएगा। कोविड की वजह से साल भर देर से शुरू हो रहे इन खेलों में इस बार कई चीजें बदल गई हैं। इन खेलों में करीब 11,000 एथलीट हिस्सा लेंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए ओपनिंग सेरेमनी में सभी देशों के चुनिंदा खिलाड़ी ही इसका हिस्सा होंगे। 228 सदस्यों के भारतीय दल से करीब 30 खिलाड़ी और अधिकारी ही इन खेलों का हिस्सा होंगे। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम और हॉकी कप्तान मनप्रीत टीम इंडिया के फ्लैग बेरर होंगे। मार्च पास्ट में भारतीय टीम 21वें नंबर पर होगी। आज टोक्यो में ओलंपिक खेल शुरू हो रहे हैं और पहले दिन भारत के तीरंदाज अपने रैंकिंग राउंड का मैच जो है वो खेल रहे हैं। आज भारत की दीपिका कुमारी ने रैंकिंग राउंड में 663 का स्कोर कर 9वां स्थान हासिल किया है। आज ही पुरुषों के रैंकिंग राउंड के मुकाबले होंगे और इसके नतीजे के बाद कल तीरंदाजी का मिक्स्ड राउंड खेला जाएगा, जहां भारत से पदक की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा कल वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू और शूटिंग में सौरभ चौधरी और अभिषेक से पदक की उम्मीद है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कल संसद में कई दलों के नेता एक साथ आए और टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया। खेल मंत्री से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, ओलंपिक में भाग लेने के लिए दल पहुंच चुका है, भारतीय दल पहुंच चुका है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? भारतीय खिलाड़ियों का सबसे बड़ा कंटिंजेंट आज तक का ये गया है। बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं और इनकी मेहनत, लगन, कार्यनिष्ठा, अनुशासन जिसके कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है इनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहेगा और हम सब लोग मनोबल बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला हमारा विक्ट्री पंच का चीयर फॉर इंडिया कैंपेन के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर के खिलाड़ियों से बात की जो ओलंपिक्स में जा रहे थे। उसी तरह से आज संसद के हमारे अलग अलग दलों के सहयोगी भी साथ में आए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए। हमारा विक्ट्री पंच वीडियो उन्होंने भी बनाया, संसद के सदस्यों ने। इसी तरह से मेरा आग्रह रहेगा देश भर के लोगों से कि आप भी अपना विक्ट्री पंच वीडियो बनाइए, चीयर फॉर इंडिया कैंपेन में जुड़िए। जापान में बैठे हमारे खिलाड़ी जहां दर्शक नहीं जा सकते, आपकी आवाज़ वहां तक पहुंचे, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से वहां तक पहुंचे। क्या इस बार उम्मीद की जा रही है, क्या डबल डिजिट में हो पाएगा? कुछ हम लोग उम्मीद, ये दबाव जब हम मीडिया और बाकी संस्थाओं के माध्यम से बनाते हैं तो वो नहीं बनाना है। फ्री माइंड के साथ हमारे खिलाड़ी खेलें, अच्छा प्रदर्शन करें और मुझे पूर्ण विश्वास है
हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। लेकिन इस बार जो खिलाड़ी जो खास तौर से गए उनका जो रैंकिंग की बात करें बहुत अच्छी है, खासकर दीपिका कुमार की बात करें, हॉकी की बात करो बाकी, तो इस बार उम्मीदें कहीं ज़्यादा है, आपको भी लग रहा है? उम्मीद रखनी ही चाहिए और उम्मीद हमें आज भी है और खिलाड़ी अच्छा करेंगे। तो ये थे अनुराग ठाकुर जिनका ये कहना है कि इस बार ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको बताते हैं आज की टॉप 5 खबरों के बारे में जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं, जो आप दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर देखना चाहते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबरों में महाराष्ट्र में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आज सिद्धू की ताजपोशी भी होनी है और इसमें कैप्टन भी आएंगे, तो सुलह के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही मीनाक्षी लेखी का एक बयान किसानों को लेकर आया जो कि काफ़ी विवादित हुआ, जिस पर उन्होंने हालांकि बाद में सफाई भी दी। इस पर आप विस्तार से देख सकते हैं खबर को। पेगासस जासूसी कांड में नए नाम कुछ सामने आए हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और आज से टोक्यो ओलंपिक खेलों का आगाज हो रहा है। तो आज की इन टॉप खबरों में आप जो भी खबर विस्तार से आज दिन भर एनडीटीवी मीडिया पर देखना चाहते हैं, उस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।